नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव में क्लोरोफॉर्म के बारे में। आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। एक आइडोफॉर्म है आपका, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है, और एक टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव में अपन पढ़ लेंगे पायरीन, जिसको आप बोलते हो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो लास्ट क्लास अपन ने छोड़ा था क्लोरोफॉर्म है, तो आप लिख लीजिएगा यूजेज ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का यूज कहां कहां किया जाता है उसके बारे में देखिए हेडिंग लगा लीजिए आप, यूजेज ऑफ क्लोरोफॉर्म। जहां क्लोरोफॉर्म छोड़ा था वहां पर एक दो यूज लिख लेते हैं। देखो, क्लोरोफॉर्म का जो यूज किया जाता है आप सभी जानते हो। पहला जो उपयोग करोगे आप किसके रूप में करते हो? निश्चेतक के रूप में किया जाता है। चलिए, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है सोलवेंट के रूप में या विलाई के रूप में करोगे। तीसरी बात देखते हो आप, तो क्लोरोफॉर्म है उसे आप बनाते हो, एक तो क्लोरोप्रीन बनाते हो, क्लोरोपिक्रीन है ना, क्लोरोपिक्रीन बनाते हो। क्या होता है? क्लोरोपिक्रीन होता है आपका CCl3NO2, ट्राइक्लोरोनाइट्रो मीथेन होता है। क्लोरोपिक्रीन बनाते हो और ये क्या होता है सभी जानते हो, वार गैस में इसका यूज किया जाता है, युद्ध गैस में। एक आपने बनाया था क्लोरीटोन, क्लोरीटोन बनाया था। क्लोरीटोन का यूज किया जाता है हिप्नोटिक में, यानी कि निद्राकारी औषधि में यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज किया करोगे आप लेबोरेटरी में, किसी रिएजेंट के रूप में किया जाता है। तो आप यहां लिख सकते हो लेबोरेटरी या प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। तो ये अपन ने देख लिया क्लोरोफॉर्म का यूज। इसके अलावा आप यहां से डिसइंफेक्टेंट में भी इसका यूज किया जाता है, रोगाणुनाशी के रूप में भी किया जाता है, लिख सकते हो डिसइंफेक्टेंट के रूप में। चलिए, ये अपन ने बात की क्लोरोफॉर्म के बारे में। आज अपना विशेष टॉपिक रहेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में और आइडोफॉर्म के बारे में। तो हेडिंग लगा लीजिए आप आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म के बारे में देखते हैं। आइडोफॉर्म का निर्माण कैसे होता है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका टॉपिक रहेगा आज का आइडोफॉर्म। देखिए, आइडोफॉर्म जो होता है इसको आप लिखते हो CH3 के द्वारा, यानी ये होता है इसका फॉर्मूला CH3। क्लियर है? आइडोफॉर्म मैंने बोला था कि येलो रंग का होता है, पीले रंग का होता है, विशेष प्रकार की इसकी गंध होती है। सबसे पहले करते हैं इसके अपन प्रिपरेशन मेथड। और प्रिपरेशन मेथड में अपन ने जैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात की थी, आपको याद होगा, यहां पर अपन आइडोफॉर्म रिएक्शन लेंगे काम में। तो प्रिपरेशन मेथड है और बनाएंगे कहां पर बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे अपन लेबोरेटरी में बनाएंगे। यानी कि ये आपका हो गया है एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि, अपन इसको लेबोरेटरी में बनाएंगे। अब लेबोरेटरी में किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, लेबोरेटरी में आप बनाते हो तो इसके लिए रिएक्शन कौन सी काम में लेते हो, सभी जानते हो। यहां पर अपन काम में लेते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन काम में लेते हैं। याद करो, देखे हेलोफॉर्म रिएक्शन में अपन ने क्या किया था, आया कुछ याद? देखो, अपन ने जहां पर पहले किया था कि आप लेते हो कोई बेस लेते हो, एनियोज लेते हो और उसकी रिएक्शन करवाते हो, हेलोजन के साथ में करवा रहे थे। जैसे वहां पर आप बना रहे थे, जैसे क्लोरोफॉर्म बना रहे थे, तो वहां पर आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे थे एनियोज की। यहां किसके साथ कराओगे आप? यहां रिएक्शन कराओगे आयोडीन के साथ में, क्योंकि अपने को लास्ट में प्राप्त क्या करना है, आइडोफॉर्म प्राप्त करना है। देखिए किस प्रकार होती है। एनएओएच की आप रिएक्शन करवाओगे आयोडीन के साथ में, आयोडीन के साथ रिएक्शन होगी तो आपको यहां से मिलता है NaI, एक आपका मिलता है NaOI और एक आपको मिलता है यहां से H2O मिलता है। अब देखिएगा यहां पर इसके यदि मैं 2 मोल लूंगा तो मेरे पास भी ये बन जाएंगे। क्लियर हो गया? इसको बोलोगे आप सोडियम आयोडाइड और ये हो जाता है सोडियम हाइपो आयोडाइड। क्लियर है? चलिए, तो इसको बोलोगे आप हाइपो आयोडाइड। मुख्य अपने को यही बनाना है, इसको बोलोगे आप सोडियम हाइपो आयोडाइड।
यहां तक समझ गए। अब देखो सोडियम हाइपो आयोडाइड है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो? वहां पर अपन ने किसके साथ करवाई थी? याद करो, देखिए एल्कोहल लिया था, और एल्कोहल कौन सा लिया था? एथिल एल्कोहल लिया था। यहां पर अपन क्या करते हैं? एथिल एल्कोहल ले लेंगे। ये है CH3 CH2OH, समझे इस बात को? और NaOI के साथ में क्या करवाओगे आप? रिएक्शन कराओगे। चलिए यहां से आपको पता है क्या बनने की संभावना रहती है? एसिड एल्डिहाइड बनने की संभावना रहती है। इस बात को समझे? चलिए यहां से क्या बनेगा, देखो CH3CHO, यहां से आपका NaI बाहर निकलता है और आपका यहां से H2O बाहर निकलता है। तो देखो एक H एक ऑक्सीजन, यानी H2O बाहर निकला, समझे? यहां एक H बच गया ऑक्सीजन, तो क्या बना दिया इसने? CH3CHO। इसको आप क्या बोलते हो? एसिड एल्डिहाइड बोलते हो। इसके अलावा यहां से आपको NaI मिलेगा और साथ में आपको यहां क्या मिल जाएगा? H2O मिल जाएगा। इसको आप बोलते हो एसिड एल्डिहाइड, सभी जानते हो। ये अपन ने बनाया था, इसको बोला जाता है एसिड एल्डिहाइड। अब देखो आगे जो आपने यहां पर एसिड एल्डिहाइड बनाया है वो आगे फर्दर रिएक्शन करता है, और एक किसके साथ रिएक्शन करता है? सभी जानते हो। आपने जो रिएक्शन में बनाया था सोडियम हाइपो आयोडाइड, उसके साथ में रिएक्शन करता है। तो देखिए ये मेरे पास में है, इसको आप क्या बोलते हो? आईपीसी नाम लिख दो इसका, इसको आप बोलोगे एथेनेल। ठीक है, एथेनॉल नहीं है, एथेनेल है। इसके साथ करवाओगे रिएक्शन, NaOI के साथ करवाओगे। चलिए देखो इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहां से आपको आयोडीन मिलता है। आयोडीन कैसे मिलेगा? यहां से ये हाइड्रोजन हटेंगे, इसका मतलब यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा? CI3CHO। तो देखो CI3CHO, समझ गए? इसको आप क्या बोलोगे? आयोडीन बोलोगे। अब देखिए यहां पर जो आयोडीन आपको दिखाई दे रहा है और ये सोडियम दिखाई दे रहा है, यहां से आपको बाहर क्या निकालना पड़ेगा ताकि मैं रिएक्शन कितने मोल के साथ करवाऊंगा यहां पर? इस बात को समझ गई होगी। देखो इसके 3 मोल के साथ यदि रिएक्शन होगी ना तो यहां पर NaOH बाहर निकल जाता है इस रिएक्शन में, NaOH। और कितने निकलेंगे NaOH? 3 निकलेंगे। अब लास्ट में आपको याद होगा अपन ने रिएक्शन करवाई थी, जो आपका ये बना था आयोडीन, वहां पर अपना क्या बना था? याद करो, देखिए क्या बना था? वहां पर अपना बना था, यहां CH3CHO था, लास्ट में अपना क्या आया था? CCl3CHO, जिसको आप बोल रहे थे क्लोरल बोल रहे थे। यहां आपका क्या बना? आयोडीन बना है। देखो इसको आप बोल सकते हो ट्रायो आइडो एसिड एल्डिहाइड बोल सकते हो। देखो 3 आयोडीन है, एसिड एल्डिहाइड है, तो इसको आप बोल सकते हो ट्राई आयोडो एसिड एल्डिहाइड। इस बात को आप अच्छे से समझ गए। चलिए अब ये जो आपका बना है आयोडीन, उसकी रिएक्शन आप करवाते हो NaOH के साथ में करवाते हो। देखिएगा ये आपका बना CI3CHO आयोडीन, इसकी रिएक्शन आप करवाओगे NaOH के साथ में तो आपको क्या प्राप्त होगा? देखिएगा आपको प्राप्त होगा CHI3, फिर देखो HCOONA, यहां से आपको मिलेगा CHI3। बताओ क्या प्राप्त करना चाह रहे थे आप? आइडोफोरम प्राप्त करना चाह रहे थे, आपने प्राप्त कर लिया है आइडोफोरम। तो ये आपने यहां आइडोफोरम प्राप्त कर लिया है, और इस आइडोफोरम के साथ में आपको यहां क्या मिलेगा? HCOONA, यानी आपको एक साल्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ये आपका क्या हो जाता है? यहां साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। इस बात को शायद अच्छे से समझ गए होगी। यहां पर किसी प्रकार की शायद कोई समस्या आपकी नहीं है मेरे हिसाब से। तो आइए, ये बन गया आपका साल्ट, और आपने बना क्या लिया है? आइडोफोरम रिएक्शन कर लिए। चलिए इसकी नेट रिएक्शन लिखे देखिए आप, आपके लिए क्वेश्चन है, इसकी नेट रिएक्शन लिख के बताइए मेरे को। याद करो, देखिए नेट रिएक्शन अपन ने क्या क्या किया था और किस किस प्रकार किया था। आ रहा है क्या कुछ याद आपको? एथिल एल्कोहल लिया था, आयोडीन लिया था, NaOH लिया था। वहां पर अपन ने क्या लिया था? हेलोजन लिया था, क्लोरीन लिया था। क्या बनेगा यहां से? बताओ देखिए, आइडोफोरम,
NaI बनेगा, इसके साथ में HCONA बनेगा, इसके साथ में याद करो देखिए H2O बन रहा था। क्लियर है? अब इस रिएक्शन को आपको करना क्या है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करिए, देखिए कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करिए, रिएक्शन को बैलेंस करके मेरे को बताइए क्या आएगा आपके पास में। तो यहां पर 4 6 और यहां पर आ जाएंगे आपकी जो हो जाएंगी तो 5 हो जाएंगे आपकी HCO बने H2O। अब कितने बन जाएंगे आपके 5 नहीं होंगे ना, यहाँ पर 5 ये होंगे H2O होंगे और NaI कितने हो गए 4 दूनी 8 हो गए और वहां पर कितने अपने पास में 3 1 4, तो अपने को यहाँ पर 5 3 इसको 8 करना पड़ेगा तो 5 NaI और 5 H2O हो जाएगा रिएक्शन। चलिए ये तो आपने कब की, जब यहां पर आपने लिया एथिल एल्कोहल काम में। अब देखो इसी रिएक्शन को यदि आप एसीटोन लेके करें तो बताओ मेरे, ये तो आपने यहां एथेनॉल लिया, इस रिएक्शन में एसीटोन लेना है अपने को। देखिएगा एसीटोन CH3CO CH3, ये एसीटोन जो आपका होता है आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH क्या बनाता है, आयोडोफॉर्म बनाता है, NaI बनाता है। अब देखिएगा यहाँ पर H है तो वो H का बना था जब यहाँ पर आप ये काम में ले रहे थे, इसके अलावा यहाँ पर ये बना देगा, इसका मतलब यहाँ CH3OONA सोडियम एसीटेट और यहाँ क्या बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा। चलिए रिएक्शन को बैलेंस करें, देखे बताइए, कर दिया? देखो 3 4 और उधर कितने आ जाएंगी, ये कितने हो रहे हैं यहाँ पर CH3 3 तो वाटर के आ जाएंगी और इसकी बात करेंगे 3 दूनी 6, 3 ये आ गए, 3 यहाँ पर ये आ गए, 3 3 6 हो गई। चलिए ये रिएक्शन होगी एसीटोन के साथ। एसीटोन के साथ में आप क्या बना सकते हो, आयोडोफॉर्म बना सकते हो, सोडियम आयोडाइड हो गया और ये बन जाता है यहाँ पर देखो साल्ट बना था सोडियम फॉर्मेट, ये क्या बन जाता है यहाँ पर सोडियम एसीटेट की फॉर्मेशन हो जाती है। चलिए नोट करें इसे, हेलोफॉर्म रिएक्शन को नोट करें। ये आपने बनाया है हेलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा आयोडोफॉर्म का निर्माण किया है। अब आप हेडिंग लगा लीजिए, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। हेडिंग लगाइए आप, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म। किस प्रकार आयोडोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या भौतिक गुण होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो अपन देखने जा रहे हैं अब आयोडोफॉर्म की भौतिक गुण। देखिएगा क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आप सभी जानते हो जो आपका आयोडोफॉर्म होता है ये CH3 होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है किसकी तुलना में, आपके क्लोरोफॉर्म की तुलना में, मोर रिएक्टिव। मतलब मोर रिएक्टिव कौन हुआ आपका, आयोडोफॉर्म हुआ, किसकी तुलना में, इस क्लोरोफॉर्म की तुलना में। यदि बात करते हो आप तो ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है, सॉलिड होता है और इसकी जो ऑर्डर होती है, इसकी जो गंध होती है वो एक स्पेसिफिक होती है, एक विशेष प्रकार की ये क्या देता है आपको, गंध देता है। बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की, सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं यानी इसकी विलेयता की। वाटर की बात करेंगे तो वाटर में ये होता है इनसोल्यूबल होता है, वाटर में तो होता है इनसोल्यूबल। इसके अलावा आपके जैसे एल्कोहल है, आपका जैसा ईथर हो गया, इन सब में ये कैसा होता है, सोल्यूबल होता है। कौन, आपका आयोडोफॉर्म। चलिए सामान्य ताप पर इसका अपघटन हो जाता है और इसके मेल्टिंग पॉइंट की यदि बात करोगे तो 329 केल्विन आपको देखने को मिलता है, मेल्टिंग पॉइंट 329 केल्विन। सामान्य ताप पर क्या होता है, जनरल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर की बात करोगी, इसका हो जाता है अपघटन, और जब इसका अपघटन हो जाता है तो ये आपको देता है आयोडीन देता है। क्या देता है,
आयोडीन देता है। चलिए नोट कीजिए इसे। लगाइए हेडिंग अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफोरम। आयोडोफोरम की रासायनिक गुणधर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफोरम। आयोडोफोरम की रासायनिक गुणधर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफोरम। देखिएगा क्या क्या होते हैं। देखो एक तो अपन ने देखा था जहां पर क्लोरोफॉर्म हटा था, क्या आपने बात की थी, जो क्लोरोफॉर्म होता है वो AgNO3 के साथ में रिएक्ट करता है। अब वो कब करता है, जब वहां पर आप लेते हो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म लेते हो, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में AgNO3 के साथ में रिएक्ट करता है और वो AgCl का श्वेत अवक्षेप देता है। लेकिन यहां पर आपका जो आयोडोफॉर्म होता है, ये आयोडोफॉर्म क्या करता है, AgNO3 के साथ में क्रिया करेगा और AgI का यहां पर आपको क्या देता है, PPT देता है, यहां पर आपको अवक्षेप दे देता है। अब वो कहां से आता है, जब इसकी क्रिया आप करवाते हो, देखो यहां से आपको HI मिलता है, AgNO3 है, इसकी क्रिया आप करवाते हो HI के साथ में, आपको क्या मिल जाता है, AgI मिल जाता है, सिल्वर आयोडाइड मिल जाता है, इसकी क्या आ जाती है, PPT आ जाती है, और आपका यहां क्या मिल जाता है, आपको HNO3 नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। क्लियर है। और ये जो AgI का PPT है, इसका कलर की बात करें तो येलो कलर होता है, जानते हो आप। तो ये हो गया आपका येलो कलर PPT, येलो कलर दे देता है। तो जो आपका AgNO3 के साथ में जो आप ले रहे हो काम आयोडोफॉर्म, देखो वहां पर तो HCl था, तो AgCl का PPT दे रहा था, यहां पर HI आएगा तो वो क्या करेगा, येलो कलर देगा आपको, किसका, AgI का। आयोडोफॉर्म जो आपका होता है वो आसानी से अपघटित हो जाता है, आयोडीन मुक्त कर देता है। चलिए लगाइए हेडिंग अब इसकी, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले लगा लीजिए रिएक्शन विथ सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर चूर्ण के साथ में अभिक्रिया, सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है उसकी अपन बात करते हैं। लिख रहा हूं मैं, रिएक्शन विथ Ag पाउडर, या आप इसको क्या बोलोगे, सिल्वर पाउडर बोलते हो। देखो याद करो अपन ने क्लोरोफॉर्म में पढ़ा था AgI, समझे मेरी बात को। यहां पर आप क्या ले रहे हो काम में, आयोडोफॉर्म ले रहे हो। क्लोरोफॉर्म में सिल्वर के साथ यदि आप रिएक्शन करवा रहे थे वो एल्काइन बन रहा था, एल्काइन यहां भी बनेगा, और यहां बस फर्क इतना है कि आप आयोडोफॉर्म ले रहे हो काम में किसके स्थान पर, क्लोरोफॉर्म के स्थान पर। चलिए देख लेते हैं, देखिएगा रिएक्शन, ये हो गया आपका आयोडोफॉर्म। यहां पर आप काम में क्या ले रहे हो, सिल्वर चूर्ण ले रहे हो, और इधर आपका हो गया ये आयोडोफॉर्म CHI3, इसको आप बोलते हो आयोडोफॉर्म, और ये आपका होता है Ag पाउडर। अब देखिए यहां पर 6 मोल इसके रिएक्ट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 6 AgI बाहर निकलेगा, आप बना दोगे यहां पर 6 AgI, और आपका बन क्या जाएगा, यहां एल्काइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्या आपका बन जाता है एल्काइन, और इसी एल्काइन को आप क्या बोलते हो, एसिटिलीन बोलते हो। इस बात को समझे। चलिए नोट कीजिए इसे, ये आपकी रिएक्शन होगी किसके साथ में, सिल्वर पाउडर के साथ में। आइए अगली रिएक्शन देखते हैं अपन, इसी में कार्बन एमीन अभिक्रिया, और आप इसको बोल सकते हो आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है। 2 नंबर रिएक्शन है अपने पास में, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बिल एमीन, देखो मैकेनिज्म अपने कर ली थी वहां, सेम मैकेनिज्म यहां फॉलो होगी, और इसकी को आप क्या बोलते हो, आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हो। देखिएगा किस प्रकार होता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया आप जानते हो
आपने क्या लिया था, एमीन लिया था, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाई थी इन प्रेजेंस ऑफ बेस, क्षार की उपस्थिति में करवाई थी, आपका आइसोसाइनाइड बन रहा था। यहाँ पर आप क्या लोगे, आइडोफॉर्म लोगे, बस इतना फर्क है केवल। तो यहाँ ये 1 डिग्री एमीन की होती है, सभी जानते हो। एलिफेटिक या एरोमेटिक होगा, वो कौन सा होगा, 1 डिग्री एमीन होगा, वो टेस्ट देता है, वो टेस्ट नहीं देते बाकी 2 डिग्री 3 डिग्री। इसकी रिएक्शन आप यहाँ क्या करवाओगे, किसके साथ करवाओगे, आइडोफॉर्म के साथ करवाओगे। किसकी उपस्थिति में करवाओगे, किसी केवच की उपस्थिति में करवाओगे। यहां से आपको क्या मिलता है, RNC मिलता है। अब देखो वहां पर आपका क्या निकल रहा था, बाहर KCl निकल रहा था, यहाँ क्या निकलेगा, Ki निकलेगा, 3Ki निकलेगा, और यहां पर हो जाएगा आपका इसके अलावा H2 कितने निकलेंगे, यहाँ पर 3 निकल जाएंगे। समझिए इस बात को। चलिए, तो ये आपकी रिएक्शन कौन सी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया आइसोसाइनेट टेस्ट देता है। इसी को आप क्या बोल रहे थे, याद करो, देखिए एल्किल आइसोसाइनेट। इसकी एक विशेष प्रकार की अरुचिकर गंध आती है, इसी परीक्षण को आप क्या बोलोगे, आइसोसाइनेट टेस्ट बोलोगे, कार्बिल एमीन टेस्ट बोलते हो। समझे इस बात को, यहां पर किसी प्रकार की समस्या नहीं। आइए देखते अगली रिएक्शन, इसमें अपन करवाते हैं रिडक्शन। देखिएगा, आइडोफॉर्म का अपन करवाने जा रहे हैं रिडक्शन। देखो रिडक्शन, ये आइडोफॉर्म, इसका आप करवाते हो रिडक्शन करवाते हो। अब देखो रिडक्शन के लिए आपको क्या काम में लेने हैं, कोई अपचय काम में लेने हैं। अब अपचय कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिएगा यहां पर हाइड्रोजन का जुड़ना ही तो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। यहां पर आपका HI निकलता है बाहर, क्या बन जाएगा, देखिएगा CH2I बन जाएगा, एक H और एक I की रिएक्शन की, और क्या बन गया, HI बन गया। आपका बन जाता है CH2I। क्या बोलते हैं इसको, मेथिलीन आयोडाइड बोलते हैं, या मेथिलीन डाई आयोडाइड बोल दो। इसका नाम हो गया मेथिलीन आयोडाइड। समझे इस बात को, ये हो गया आपका रिडक्शन। आप किस प्रकार करोगे, आइए हेडिंग लगाइए। अब रिएक्शन है एल्कोहलिक केवच के साथ में, एल्कोहलिक केवच के साथ में रिएक्शन किस प्रकार होती है, तो रिएक्शन विथ एल्कोहलिक केवच। और याद करो, देखिए अपन ने पीछे जहां पर पढ़ा था केवच के साथ रिएक्शन किसमें, क्लोरोफॉर्म, वहां पर भी आपने क्या देखा था, इसके साथ रिएक्शन करवाई थी। मैंने बोला था एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, एक ही कार्बन तो या 2 से ज्यादा OH आपको देखने को मिलती है, सेम प्रोसेस होती है। तो यहां पर आप हेडिंग लगा लीजिएगा, अगली है इसमें रिएक्शन विथ एल्कोहलिक केवच। एल्कोहलिक केवच क्यों बोला, क्योंकि यहां पर जो आप एल्कोहल ले रहे हो उस केवच सॉल्यूशन में ले रहे हो, इसलिए इसको क्या बोला गया है, एल्कोहलिक केवच के साथ में रिएक्शन अपन करवा रहे हैं। देखिएगा अपने पास में क्या होता है, ये होता है आइडोफॉर्म। यहां तक समझे, इसकी रिएक्शन आप करवाने जा रहे हो केवच के साथ में। अब देखो केवच के साथ रिएक्शन होगी तो इसके 3 मोल पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि अपने को यहां से क्या करना है, आयोडीन का निष्कासन करना है। और ये कैसा है आपका एल्कोहलिक केवच, एल्कोहल में इसका सॉल्यूशन आपने बना रखा है। यहां से क्या होगा आपका Ki का रिमूवल होगा। समझे, क्या निकलेगा, यहां से Ki निकलेगा, 3Ki निकले। अब देखिएगा HC, इस कार्बन पे OH कितने OH थे, 3 OH आ जाएंगे, HC, और इस कार्बन पे OH, यहाँ OH, और यहाँ आपका क्या आ जाता है, OH आ जाता है। आप जानते हो कि यदि एक ही कार्बन पर 2 या 2 से समान ग्रुप प्रेजेंट है तो आप क्या बोल देते हो, उस कंपाउंड को क्या होता है, वहां पर आपका अनस्टेबल होता है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंपाउंड को हीट करना पड़ेगा, और यहां से बाहर क्या निकल जाएगा आपका H2। अब क्या बना देखो, HCOOH, इसको आप क्या बोलते हो, फॉर्मिक एसिड बोलते हो। ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड। अब देखो आगे जो फॉर्मिक एसिड है ये साल्ट बना देता है यदि आप इसकी रिएक्शन करवाते हो केवच के साथ में। यहां से क्या निकलेगा आपका H2, और क्या बना देता है आपका, ये कोई साल्ट बना देता है। इस साल्ट को आप क्या बोलोगे, पोटेशियम फॉर्मेट बोलोगे। ये बन गया आपका कोई साल्ट, और इस साल्ट का नाम क्या हो जाता है, पोटेशियम फॉर्मेट हो जाता है।
चले यहां तक नोट करें, एल्कोहलिक केवल्स के साथ में रिएक्शन किस प्रकार होती है। यानी आपको मिला क्या, आपको फॉर्मिक एसिड मिल गया। एक अपन ने देख ली थी HNO3 सॉल्यूशंस के साथ में वो क्या करता है, आपका AgI का अवक्षेप देता है। तो नोट लगा के लिख लीजिएगा वो रिएक्शन भी। AgNO3 सॉल्यूशन के साथ में क्या करता है, उसको I मिलता है, HI मिलता है, और AgNO3 के साथ वो रिएक्शन करता है, क्या बना देता है, AgI का अवक्षेप बना देता है। यहां से आपको मिल जाता है AgI का अवक्षेप मिल जाता है, और क्या मिल गया आपको, HNO3 मिल गया। ये जो पीपीटी बनती है ये कैसी होती है, येलो कलर की पीपीटी होती है। इसके अलावा यदि आपको आयोडो जो फॉर्म आपने लिया है उसको यदि आप हीट करते हो तो वहां से आपको बैंगनी रंग की वाष्प देखने को मिलती है। एक रिएक्शन आप ये भी देख सकते हैं, यदि आपने आयोडो फॉर्म को क्या किया है, हीट किया है, हीट करने पर यहां पर क्या होगा, पर्पल कलर या बैंगनी रंग की जो वाष्प है वो निकलती है। किसके साथ में रिएक्शन करवाने पर, आयोडोफॉर्म को हीट करके। तो ये अपन ने देखा जो आयोडोफॉर्म है उसकी मुख्य रिएक्शंस है उनके बारे में चर्चा की है। क्लियर है। आइए अब अपन बात करेंगे इसका यूज कहां कहां किया जाता है। तो देखिए जो आयोडोफॉर्म होता है उसका यूज आप सभी जानते हो, इसका यूज किया जाता है प्रतिरोधी में। प्रतिरोधी मतलब हो गया एंटीसेप्टिक क्रीम, जीवाणुओं को मारने। एक तो किया जाता है एंटीसेप्टिक क्रीम, और एक इसका यूज किया जाता है जीवाणुनाशी के रूप में, यानी इन्फेक्टेंट के रूप में। जीवाणु नाशी के रूप में यूज किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट जिसको आप बोलते हो, डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। चलिए ये अपन ने बात की है आयोडोफॉर्म के बारे में कि आयोडोफॉर्म है उसकी रिएक्शन किस किस प्रकार होती है। यहां तक नोट करिए इसको। देखो ये तो अपना हो गया आयोडोफॉर्म, कर लिया नोट। चलिए अब अपन बात करेंगे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, अपना हो गया है खत्म। बात करने जा रहे हैं अपन टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव की। हेडिंग लगा लीजिएगा टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, और उसमें मुख्य रूप से अपन पढ़ेंगे CCl4 के बारे में। आप जानते हो उसको बोला जाता है पाई। तो लगाइए आप हेडिंग टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव क्या होता है, किस प्रकार होता है, आगे देख ले। इजी सा है, छोटा सा है बिल्कुल। टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, देखो एक के बाद जितने भी आते हैं उन सबको आप पॉली हेलोजन बोल सकते हो। टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, और उसमें आप क्या पढ़ोगे, मुख्य रूप से CCl4 के बारे में पढ़ोगे। क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, समझे। इसको आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हो, और इसका एक दूसरा नाम मैंने बोला था, इसका व्यापारिक नाम होता है पाइरीन। ये इसका कॉमर्शियल नेम होता है। इसका यूज किया जाता है आग बुझाने में किया जाता है। चलिए टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं, जब आप क्या करते हो, एल्केन लिया आपने और एल्केन के चारों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन आप कर दे तो किसी 4 हेलोजन एटम के द्वारा, तब आपका क्या बनता है, यहाँ CH4 बनता है। इसी CH4 को क्या बोलते हो आप, टेट्रा हेलोजन बोलते हो, या टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हो। क्लियर है। यानी कि एल्केन के चारों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि किसी हेलोजन द्वारा किया जाए तो आप उसको बोलते हो टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव कहते हो। ठीक है। चलिए यहां पर क्या करते हैं अपन, CH4 चारों हाइड्रोजन हटाया, क्या जोड़ा, 4 Cl जोड़ा, क्या बन जाता है, CCl4 बन जाता है। इसका मतलब आपका बन जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। आइए अब सबसे पहले
अपन देखते हैं इसकी विरचन विधियां। हेडिंग लगा लीजिए आप, प्रिपरेशन मेथड किस प्रकार बनाते हैं। प्रिपरेशन मेथड, चलो एक तो सभी जानते हो कैसे बनाओगे। आप क्या करते हो, क्लोरोफॉर्म लेते हो और उसका हेलोजनीकरण करवाते हो, प्रकाश की उपस्थिति में CCl4 बनता है आपको। तो पहले आप हेडिंग लगा दीजिएगा, क्लोरीनेशन रिएक्शन के द्वारा या क्लोरीनेशन ऑफ CHCl3 क्या किसके द्वारा, क्लोरोफॉर्म के द्वारा। देखिएगा आपका क्लोरोफॉर्म होता है, खूब आ रहा है ये रिएक्शन, ये देखो कितनी जगह आ गई। इसका आप क्या करवाओगे, क्लोरीनीकरण करवाओगे। किसकी उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यहां से एक HCl यानी HCl बाहर निकलेगा, बनेगा क्या, CCl4, HCl यहां से निकला बाहर। इसको आप बोलते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बन गया आपका कार्बन टेट्रा, बना लिया आपने। चलिए इसका मतलब आप क्लोरोफॉर्म से बना सकते हो और ये बनाओगे आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। 2 नंबर हेडिंग लगा लीजिए, कार्बन डाइसल्फाइड के क्लोरीनीकरण द्वारा। तो 2 नंबर हेडिंग हो जाएगी, क्लोरीनेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। क्लोरीनेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, इसको ऐसे लिखते हैं CH2 के रूप में। देखिएगा क्या होता है, देखिएगा अपने पास में है क्लोरीनेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। क्या करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड लिया, इसका क्या करवाया, क्लोरीनीकरण करवाया, मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन आपकी होती है AlCl3 की उपस्थिति में। AlCl3 यहां पर एक लुईस प्रेरक का कार्य करता है। यहां लिख देते अपन AlCl3 क्या हो गया, एक प्रकार का लुईस कैटालिस्ट, यानी लुईस उत्प्रेरक होता है, सभी जानते हो इसको। लुईस उत्प्रेरक भी बोल सकते हो या आप बोल सकते हो लुईस अम्ल भी बोल सकते हो। लुईस अम्ल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। चलिए इसके साथ रिएक्शन होगी तो अपने को बनाना क्या है, अपने को बनाना है CCl4 बनाना है। अब देखो यहां से CCl4 बनता है और एक आपका बनता है H2Cl2। इसका मतलब इसको बोला जाता है डाइसल्फाइड डाइक्लोराइड, इसको बोला जाता है डाइसल्फाइड डाइक्लोराइड। समझे इस बात को। देखिएगा आपने यहां पर क्लोरीन लिया, इसका मतलब यहां पर 4 क्लोरीन काम आ रहे हैं, तो यहां पर कितने के साथ रिएक्शन करेगा, ये आपके 2 मॉलिक्यूल के साथ में यहां रिएक्शन कर लेता है। कितने के साथ में रिएक्शन करेगा, देखिएगा 4 2 6 आ रहे हैं, 6 क्लोरीन एटम ऐड हो रहे हैं। 6 क्लोरीन एटम ऐड हो रहे हैं मींस आपके यहां पर क्या ले लोगे आप, 3Cl2, इसका मतलब 6 क्लोरीन एटम हो गए। चलिएगा ये जो डाइसल्फाइड डाइक्लोराइड होता है इसमें आपको बॉन्डिंग देखने को मिलती है इस प्रकार की। ये बॉन्डिंग मिलेगी आपको। इसके अलावा आप बना सकते हो इसी के द्वारा, इसी के द्वारा, किसके द्वारा, जो आपने दिया डाइसल्फाइड डाइक्लोराइड के द्वारा बना सकते हो। देखिएगा CH2, ये डाइसल्फाइड डाइक्लोराइड है, इसके साथ करवाओगे AlCl3 के साथ करवाओगे रिएक्शन। क्या बनाना है अपने को, CCl4 बनाना है। तो देखो इसके 2 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, CCl4 प्राप्त हो जाएगा। ये आपने बना लिया, CCl4 बना लिया। अब देखो 2 2 4 तो ये होगी, 2 6, इसका मतलब 6 क्या हो गए आपकी, सल्फर होगी। ये हो गया क्लोरीनेशन किसका, कार्बन डाइसल्फाइड का। तो ये आपने बना ली है जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका निर्माण कर लिया है। अब हेडिंग लगा लीजिए आप, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन, इसके भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले लगाइए हेडिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की भौतिक। देखिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें अपन तो यह एक रंगहीन होता है, रंगहीन। इसकी जो गंध होती है वो थोड़ी मधुर होती है, यानी मधुर गंध युक्त होता है, और एक प्रकार का वाष्पशील द्रव्य होता है, यानी वाष्पशील द्रव्य हो गया। चलिए बात करते हैं इसकी सोलिबिलिटी की। तो ये H2O में तो आपका जो CCl4 होता है वो इनसोल्यूबल होता है, क्लियर है। और इसके अलावा ये जो है एल्कोहल है, आपने क्या लिया, ईथर लिया। इन सब में ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है। इसके अलावा यह एक प्रकार का अज्वलनशील पदार्थ होता है, यानी इनफ्लेमेबल। तो इसका उपयोग इसमें किया जाता है, आग बुझाने में किया जाता है इसका उपयोग। और आपसे पूछे कि इसका व्यापारिक नाम क्या है, इसका जो व्यापारिक नाम होता है ये मार्केट में आपको मिलता है पायरीन के नाम से, यानी पायरीन के नाम से मिलता है। चलिए ये अपन ने देखा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब अपने क्या बच गई है यहाँ पर, केमिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग लगा लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की रासायनिक गुण। वही बात करेंगे, रिएक्शन जो अपन ने पीछे की है सेम उसी को उठा लेंगे, क्योंकि वहीं से अपने क्वेश्चंस निकल के आएंगे। देखिए लगाइए हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, CCl4 की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CCl4। देखो CCl4 की बात करेंगे अपन तो जैसे क्लोरोफॉर्म ने जो रिएक्शन दी थी, आइडोफॉर्म ने जो रिएक्शन दी थी, लगभग सेम रिएक्शन वही चलेगी अपने पास। तो अपन कर लेते हैं। सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH। देखिएगा रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन कैसे होती है, तो देखो क्या होता है, CCl4 एक ही कार्बन पर 4 आपके क्लोरीन एटम जुड़े हुए होते हैं, और इसकी रिएक्शन आप करवाते हो KOH के साथ में। मतलब KOH आप ले रहे हो, जो गैस ले रहे हो वो कैसा है, एल्कोहलिक मीडियम में, यानी एल्कोहल ले रहे हो। यहां से क्या होगा, आपका KCl बाहर निकलता है, इस बात को समझिए आप। और एक ही कार्बन पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 OH मिलेगा। अब इसका मतलब ये तो बहुत अनस्टेबल हुआ, क्योंकि आपको एक ही कार्बन पर क्या मिल रहे हैं, समान समूह मिल रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका एक अनस्टेबल हो जाता है। यहां से क्या होगा, H2O निकलेगा, यहां से एक ये निकलेगा H2O। अब देखो क्या बना, CO2। आपने क्या क्या बनाया इसके द्वारा, आपने बना लिया CO2 और आपने क्या बना लिया यहां से 2 H2। इसके द्वारा रिएक्शन करवाते हो आप या एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपको KCl मिलता है, CO2 मिलता है, और आपको क्या मिल जाता है, H2O मिल जाता है। चलिए नोट करिए इसको। आइए आगे देखते हैं राइमर टीमान अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो अपन ने देखा था राइमर टीमान अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, मैंने बोला था उसको बोला जाता है फॉर्माइलेशन या फॉर्मेलीकरण। यहां अपन बात करेंगे राइमर टीमान की, और राइमर टीमान में कार्बोक्सिलेशन की, यानी कार्बोक्सिलीकरण बोलोगे उसको। कार्बोक्सिलीकरण बोलने का जो एक कारण है वो ये है कि उसमें अपन कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है उसका प्रवेश करवाते हैं। तो अगले हेडिंग लगाइए आप, राइमर टीमान अभिक्रिया। और राइमर टीमान अभिक्रिया जो आपकी होती है इसमें अपन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रवेश, इसलिए इसको आप क्या बोलते हो, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हो, या इसको आप बोलोगे कार्बोक्सिलीकरण। इस बात को अच्छे से समझना, यहां पर अपन करवाएंगे COOH का प्रवेश करवाएंगे। देखिएगा फिनोल की रिएक्शन होती है, वेल नोन रिएक्शन होती है फिनोल।
फिनोल की रिएक्शन आप करवाते हो यहां पर CCl4 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ क्यूएच के साथ में। क्लियर है? क्या मिलेगा देखिएगा, ये फिनोल यहां पर आपको मिलेगा COH और आपके यहां पर 4 दूंगा तो इसका मतलब 4KCl और क्या निकल जाएगा बाहर H2। H2 कितने निकलेंगे आपके ट्वाइस H2, इसका मतलब 4 हो गए ना, ये समझिए इस बात को। तो 4KCl हो गए, 2 यहां गए और यहां पर ट्वाइस H2। इस कंपाउंड को बोला जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, सिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल इसको बोला जाता है। याद करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी काफी परेशान करता है ये कंपाउंड। सैलिसिलिक अम्ल क्या करता है, यहां से इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है। क्लियर है? आप देखते हो, सभी जानते भी अच्छे से, ये होता है आपका सैलिसिलिक एसिड। ये क्या करता है, इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर लेता। किस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें आपको देखने को मिलती है, देखिएगा यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है वो मिलती है अंत अणु के हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अंत अणु का मतलब हुआ एक ही अणु में मिल रही है आपको। इसके कारण आपको यहाँ क्या दिखाई देगा, किलेट रिंग दिखाई देगी। मींस यहाँ पर किलेशन हो रहा है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपने क्या किया, यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करवा के आपने बना लिया है सैलिसिलिक एसिड बना लिया है। और इस रिएक्शन को आप जानते हो क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलेशन बोला जाता है, कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। तो देखो फिनोल की अपन 2 रिएक्शन पढ़ेंगे आगे। और फिनोल एक तो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है तो वो सिलिसल्डिहाइड देता है, और वो यदि CCl4 के साथ रिएक्शन करता है तो वो कार्बोक्सिलेशन करता है, और कार्बोक्सिलेशन के द्वारा आपको क्या देता है, सैलिसिलिक एसिड आपको देता। चलिए यहां तक नोट करिए, इसको लगाइए अगली हेडिंग इसमें अपचयन। अपचयन किस प्रकार होता है उसकी बात करेंगे। तीसरा रिडक्शन या अपचयन। देखिए आप क्या ले रहे हो, CCl4 ले रहे हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका अपचयन करवाते हो आप मेटल और जल के साथ में, यानी Fe धातु और H2O के साथ अपचयन करवाते हो। यहां से क्या होगा, आपको HCl मिलेगा और CHCl3 मिल जाएगा, यानी क्लोरोफॉर्म मिलेगा, CHCl3 और HCl। इसका रिडक्शन होगा तो आपने क्या प्राप्त कर लिया, इसके द्वारा क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लिया। चलिए यहां तक नोट करिए, देखिए इसको। आइए आगे लगाइए हेडिंग, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन किस प्रकार होती है। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड सभी जानते हो HX होता है, और मुख्य रूप से हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। देखिएगा क्या होता है इस रिएक्शन के दौरान। CCl4 लिया आपने, HF के साथ रिएक्शन करवाओगे आप। क्लियर है? और ये जो रिएक्शन होती है यहां पर आपको SbCl5 की उपस्थिति में होती है, यानी ये यहां पर कैटालिस्ट की भांति कार्य करता है। तो देखो इसके साथ क्या होगा कि 2 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहां से 2 HCl बाहर निकलेगा, यानी कि 2 HCl। अब आगे देखिएगा इस रिएक्शन में क्या होगा, यहां से आपको 2 फ्लोरीन मिलेंगे तो CCl2F2 मिल जाएगा, CCl2F2। ये प्रकार का क्या बनता है, फ्रियोन बन जाता है। अब देखो फ्रियोन होते एक प्रकार के प्रशीतक के रूप में काम में लिए जाते हैं, और अपन इनके बारे में पढ़ेंगे लास्ट में, फ्रियोन का नामकरण कैसे किया जाता है वहां पर। ये जो CCl2F2 बना है आपका, इसको आप बोलोगे फ्रियोन वाला। इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए ये हो गई हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन। आगे देखिए, यदि आप करवाते हो इसकी हीटिंग करवाते हो, गर्म करते हो,
ऑन हीटिंग, देखो गर्म करने पर अपने पास में क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और इसको आप गर्म करने जा रहे हो, CCl4 है। इसको आपने क्या किया, गर्म किया। अब गर्म कहां तक करोगे, लगभग 775 केल्विन तापमान है, उससे ऊपर यदि आप गर्म करते हो तो आपको यहां पर मिलता है कार्बोनिल क्लोराइड देखने को मिलता है। और किसकी उपस्थिति में करोगे, H2O की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ H2O। H2O का मतलब आप क्या दे रहे हो, इसको भाप दे रहे हो, इतना ज्यादा टेम्परेचर तो भाप दे रहे हो। यहां पर आपको COCl2 मिलता है और यहां पर आपको क्या मिलता है, HCl मिल जाता। अब HCl कितने मिलेंगे, सभी जानते हो, 2HCl मिल जाते हैं। बना लोगे किस प्रकार, कुछ नहीं है, एकदम इजी तो है, बस केवल रिएक्शन आनी चाहिए आपके समझ में। और क्या है, ये देखो क्या बन जाएगा, यहां से CO, ये Cl है ना, तो ये बन जाएगा आपका COCl2 बन जाएगा। देखो COCl2 और क्या बनेगा, HCl बन जाएगा, 2 HCl बाहर निकलेंगे। चलो गर्म किया, 775 केल्विन तापमान से ऊपर है, तो आपको क्या मिला, COCl2 मिला और HCl मिल जाता है। आइए आगे देखते हैं, शुष्क AlCl3 के साथ यदि आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या कंपाउंड देखने को मिलता है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। रिएक्शन विथ एथिलीन डाइक्लोराइड, कैटालिस्ट क्या लोगे, ड्राई AlCl3। देखिएगा क्या बात है, हेडिंग लगाइए, रिएक्शन विथ एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाई, देखिएगा एथिलीन डाइक्लोराइड के साथ रिएक्शन कैसे होती है। ये मेरे पास में CCl4 है, इसके साथ रिएक्शन करवाई आपने और आपने यहां क्या लिया है, एथिलीन डाइक्लोराइड का मतलब आपने ये लिया था, समझे, किसकी उपस्थिति में होगी, शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में होगी। तो क्या है, इसमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। अब देखो तीसरा जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, उस कार्बन से आपको क्या जुड़ने को देखने को मिलेगा, उस कार्बन पे आपको 3 क्लोरीन एटम देखने को मिलेंगे। ये यहां पर क्या आएगा, Cl आएगा, एक H आएगा, यहाँ Cl आएगा, यहाँ Cl आएगा और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। इसका मतलब कितने, देखो क्लोरीन एटम आप काम में ले रहे हो, यहाँ पर 4 2 6, तो 3 4 5, इसका मतलब यहाँ क्या देखने को मिलेगा, आपको हाइड्रोजन देखने को मिलता है। बन जाएगा प्रोडक्ट आपका, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर क्लोरीन एटम ऐड होगा, यहाँ क्लोरीन एटम ऐड होगा, ठीक है, ऐसे होगा। और इसके साथ में क्या होगा, 3 क्लोरीन एटम आ जाएंगे। चलिए इसका नाम बताओ, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा 1 2 3 यानी CCl3 है ये ना, इसी कार्बन पे 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। इसका आईपीसी नाम लिखोगे तो नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से आपको ज्यादा प्रतिस्थापी देखने को मिले। अब देखिएगा ज्यादा प्रतिस्थापी आपको किस ओर से देखने को मिले, इस ओर से देखने को मिले, 1 2 3, क्लियर है। तो प्रोपेन हो गया 1,1, आईपीसी नाम क्या लिखोगे, 1,1,1, क्लियर है, 3 क्लोरो। इसके अलावा 2 पे क्लोरो है, कोमा लगाओगे, 3 और 3 पे क्लोरो है, 3 4 5, कितने हैं टोटल है, 6 है। इसको क्या लिखोगे, हेक्साक्लोरो। और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, क्या बोलोगे, प्रोपेन बोल दोते, क्लियर है। ये बन गया आपका कंपाउंड, यानी आपने क्या बना दिया, इसके द्वारा एल्केन बना दिया। और एल्केन कौन सा, एक प्रतिस्थापित एल्केन बना दिया जिस पर मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन, ट्राई हेलोजन, बहुत सारे हेलोजन एटम प्रेजेंट है वहां पर। चलिए नोट करिए, ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अब इसके यूजेज पढ़ते हैं। देखिए यूजेज क्या क्या है, देखो एक तो आपने देखा इसका यूजेज किया जाता है सॉल्वेंट के रूप में, यानी कि विलायक के रूप में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग करते हो आप रोगाणुनाशी के रूप में, रोगाणुनाशी का मतलब हुआ डिसइंफेक्टेंट के रूप में। तीसरा प्रयोग
या तीसरा जो उपयोग किया जाता है वो प्रयोगशाला में किया जाता है, लेबोरेटरी में एक रिएजेंट के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, अभिकर्मक के। इसके अलावा अपनी प्रयोगशाला में कई प्रकार के इंपोर्टेंट कंपाउंड भी बनाए हैं, जैसे फ्रियोन बनाया है, सैलिसिलिक एसिड बनाया है, उसके रूप में भी किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, रोग हो जाता है, टेप वर्म है और हुक वर्म है, टेप वर्म, हुक वर्म बायोलॉजी में पढ़ते हो आप, उसके इलाज में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग किया जाता है निर्जल धुलाई के रूप में। और आपने क्या बनाया है, देखा होगा आपने, फ्रियोन के निर्माण में और सैलिसिलिक अम्ल के निर्माण में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये अपने देखा है टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। अब यहां पर अपने जो एल्किल हैलाइड वाला जो पोर्शन है उसमें जो आपके हेलो एल्केन थे वो खत्म हो चुके हैं। अब लास्ट क्लास में या नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे, जो अगला लेक्चर होगा अपना, उसमें हेलो एरीन की बात करेंगे। हेलो एरीन है उसका जनरल परिचय, उसको बनाने की विधियां, वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शन देता है, और लास्ट में अपन पढ़ लेंगे फिर इसके यूजेस कहां कहां किए जाते हैं उनके बारे में। यदि दोस्तों वीडियो क्लास पसंद आई तो इसको अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अपना अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स।